प्रिय दर्शकों, हमारे इस भारत देश में नागों को भी पूजने की परंपरा चली आ रही है। तो वह नागों की पूजने की परंपरा किस दिन है, नाग पंचमी कब है? सावन शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी होती है, जो कि 2024 में 9 अगस्त 2024 वार शुक्रवार के दिन है। तो चौथ के दिन शाम को मोठ चने भिगो दें, रात को खाना बनाकर रख दें, दूसरे दिन ठंडी रोटी खाएं। पहले तो एक जेवड़ी में 7 गांठ लगाकर सांप बनाएं, बाद में जेवड़ी के सांप को पट्टे पर रखकर पूजा करें। जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाएं। भीगा हुआ मोठ, बाजरा, रोली, चावल दक्षिणा चढ़ाएं। पाँचें की कहानी सुन फिर मोट बाजरे में रुपए रख बयाना निकाल कर सासू जी के पैर छू कर दें। अगर गांव में अपनी बेटी हो तो उसके भी बयाना भेजें और नाग पंचमी के दिन अपनी बेटियों को पीहर बुलाएं। तो ये रही नाग पंचमी की विधि। अब नाग पंचमी की कहानी क्या है? एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। 7 बहुएं जोहड़ से मिट्टी लेने गईं। वहाँ मिट्टी में से एक सांप निकला। सारी दौरानी जिठानी सांप को मारने लगी, तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जिठानी बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है, वहाँ पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था। उसने जोर से फुफकार मारी। वह बोली, भाई जी राम राम। सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, मैं नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा सकते हो? वह जब घर आई तो उसे देखकर जेठानियाँ बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। जब जेठानियाँ बोली कि हमारा तो पियर भी है, जब भी कोई लेने नहीं आया और इसका पियर नहीं है तब भी इसका भाई लेने आ गया है। बाद में उसको सिर धोकर मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पियर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी खातरदारी की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहाँ पर ताई चाची बोली, बहू तेरा भाई बहुत लाड़ चाव करता है और तेरे को 6 कोठे की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी? तब भाई बोला, अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू पछताई, परंतु वह बोली कि मैं तो लूँगी। तब उसने चाबी लेकर खोल कर देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। अजगर ने उसको देखकर फुफकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो तुझे खा जाता। वह बोली, खाते कैसे? मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत देकर उसने ससुराल आई तो सारी जेठानियाँ बोली कि अपना तो पियर था तब भी बाप भाई नहीं लेने आया और इसका पियर नहीं था तब भी वह बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाए, तुम हमारा अनाज नहीं गिराओ। तब लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया
और उनकी बात सुनकर सांप ने उनकी माँ से जाकर कहा, माँ, बहन को तो बहन की जिठानी ताने मारती है, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। तो सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, वह तो सोने चांदी की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत खिड़ाओ। अब सांप अपनी माँ से फिर जाकर बोला, बहन को तो और ताने मार रही हैं, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊँगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह देखकर जिठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जिठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास तो 9 लखा हार है, वह उसके क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी के गले में अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलवाया, कहा कि वह हार तेरे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन ही मन में बोली, ये हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में नाग बन जाए। और हार देखकर जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ कि वे मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर गई है। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया, पूछा, तू क्या जादू टोना करके गई जो रानी को पहनते ही हार सांप बन गया। उसने कहा कि मेरा पीहर नहीं था तो मैंने सांप को भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। यह देखकर देवरानी जिठानी ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और उसके पति को सिखा दिया और कहा कि यह धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा कि तू धन कहाँ से लाती है। तो उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा, यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। सब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाएं और बयान निकालें। इस कहानी को जो कोई पढ़ता अथवा सुनता है उसकी नाग देवता की कृपा से सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दर्शकों, हमारी कहानी नाग पंचमी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपने इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आगे देखनी है, सुननी है, तो हमारे YouTube चैनल कथावाचक पंडित अमरचंद भारद्वाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अवश्य सब्सक्राइब करें। हम प्रतिदिन राशिफल की वीडियो भी लाते हैं। अगर आपने प्रतिदिन राशिफल सुनना है तो आप हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।